यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है? यू का मतलब होता है नया और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक होता नहीं था, या होता भी था तो इमेच्योर होता था, लेकिन यहाँ पे उपस्थित भी होगा और ये परिपक्व भी होगा, मैच्योर भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और मैच्योर भी होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब कि केंद्रिका झिल्ली, जब केंद्रक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्रक झिल्ली भी होना चाहिए। मैच्योर केंद्रक अगर है तो केंद्रक झिल्ली भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि केंद्रक उपस्थित होता है और ये मैच्योर होता है, और जब केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली भी यहाँ पे पाया जाएगा। देखो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? एनिमल सेल सेल या ह्यूमन सेल, ठीक है। एनिमल, ह्यूमन को एनिमल में ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। एनिमल सेल में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और बाकी सब में यूकैरियोटिक में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को इसमें याद रखना है कुछ कि सेल वॉल बना किस किस का होता है, ठीक है, किस किस चीज का बना होता है। जैसे प्लांट सेल, प्लांट सेल में तो मतलब सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, और ये बना होता है सेल्यूलोज का और हेमी सेल्यूलोज का, ठीक है। याद रख लो यहाँ पे प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज का और हेमी सेल्यूलोज का, ठीक है। तो दूसरा है एल्गी, एल्गी सेल। एल्गी सेल जो है ये किसका बना होता है? सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोज। सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोज। चलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? मेरे साथ रिपीट कीजिए। सेलुलोज का बना होता है और हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है और हेमी सेल्यूलोज का बना होता है। और एल्गी सेल का जो है जो है प्ला ये वो सेल वॉल जो है किसका बना होता है? ये भी सेल्यूलोज का ही बना होता है, प्लस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आ गया और गैलेक्टोन आ गया, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे फंगी सेल का जो है जो सेल वॉल बना होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये याद रखना है। तीन चीज है यहाँ पे, याद रख लेना है, ठीक है। सेल्यूलोज तो होगा ही होगा इन दोनों में, ठीक है, ये याद रखना है कि सेल्यूलोज होगा ही होगा, ठीक है। किसमें? प्लांट सेल और एल्गी सेल में सेल्यूलोज होना ही है, ठीक है। बाकी इसमें हेमी सेल्यूलोज होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन होता है, ये याद रख हमको डिफ्रेंशिएट करके कर लेना है, ठीक है। और फंगी सेल में तो एक ही है, सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये याद रख लेना। फंगी सेल काइटिन हमको याद कर लेना है, यहाँ पे घर के लिए हम छोड़ना ही नहीं है। एक बार आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, यहीं पे याद करवा देंगे सब चीज, ठीक है। चलिए, तो लेकिन सेल वॉल कहाँ पे अपसेंट हो जाता है? वो एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो जो वहाँ पे होता नहीं होता तो यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। इसका लगभग लगभग उल्टा ही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया वहाँ पे अनुपस्थित था, यहाँ पे उपस्थित होगा। गोल्जी बॉडी वहाँ पे अनुपस्थित था, यहाँ पे उपस्थित होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, उपस्थित है। ईआर क्या है वहाँ पे? ईआर जो है वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग का पढ़ना है। वहाँ पे क्या था? 70S था राइबोसोम, यहाँ पे 80S होगा, ठीक है, यहाँ पे 80S होगा। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी डीएनए होता है, यहाँ का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। और इसका शेप होता है किस कैसा होता है? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ठीक है। दो तरह का शेप होता है, एक सिंगल हेलिक्स होता है इस तरह का, इस तरह का, और एक होता है डबल हेलिक्स। अभी हम लोग डीएनए जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या होता है इसके, इसका से साइज क्या होता है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या
कितना साइज का होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डीप में। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत चीज़ है इसमें पढ़ने को, और सब चीज़ अच्छे से हम लोग डीप में कर लेंगे। समझ गए? तो इसमें मेन मेन क्या याद रखना है, यहाँ पे सब चीज़ तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है क्या भी चीज़ अब्सेंट था, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था, यहाँ पे ये याद रख लेना है। ठीक है, सेल वॉल नहीं था, ये चीज़ याद रखना है इसमें एनिमल सेल में। और सेल वॉल किसका किसका बना होता था, जैसे फंगी का क्या, किस फंगी का बताइए, फंगी का क्या था सेल वॉल, काइटिन का बना होता था, क्या चीज़ का, काइटिन का, ये याद रखिए। दूसरा दूसरा क्या पढ़े हम लोग, दूसरा पढ़े हम लोग, बोलिए, दूसरा हम लोग क्या पढ़े, प्लांट सेल का। प्लांट सेल का जो है सेल वॉल क्या किस चीज़ का बना होता था, सेलुलोज तो होगा ही होगा, ठीक है, सेलुलोज तो होगा ही होगा, और हेमू सेलुलोज भी था, हेमी हेमी सेलू, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, सेलुलोज, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। प्लांट सेल का जो प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का, ठीक है, यहाँ तक है। और फंगी, फंगी का जो है काइटिन हो गया था, ठीक है। और भी था, और क्या था, और था हमारा, ये था देखो, और क्या था, एल्गी का, एल्गी का क्या था, एल्गी का था सेलुलोज तो होना ही था, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन, ये याद रखना है, ग्लैक्टोन। चलो यहाँ तक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग यहाँ से सेल का सारा पार्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज़। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वैक्यूल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ को हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से रिलेट करके पढ़ेंगे। और और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करेंगे, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसको याद भी करते चलेंगे, ठीक है। याद, देखो, डाटा याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर याद नहीं हुआ, आपको नॉलेज बहुत सारा है, बेशक बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अगर याद नहीं हुआ आपको, तो फिर आप क्वेश्चन टिक नहीं कर पाइएगा। और जनरल कंपटीशन का मतलब ही है कि कितना बार आप किसको क्या कितना रिवीजन करते हैं। अगर रिवीजन नहीं है तो जनरल कंपटीशन भूल जाइए, वो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर रिवीजन कर रहे हैं हर दिन, हर 2-3 दिन पे उसके पास जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर बात आपका बन सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल कंपटीशन के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्या है, वो है वो है रिवीजन, वो है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करिए और रिजल्ट पाइए। रिवीजन नहीं तो जॉब नहीं, रिवीजन है तो जॉब ले जाइए, ठीक है।